हेलो फ्रेंड्स, देखिए हरे प्याज की इतनी टेस्टी कढ़ी कि आप बार बार बनाना चाहेंगे इस कढ़ी को। और ये रेसिपी झटपट बनकर तैयार हो जाती है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप कुछ आसान और कम समय में बनने वाली जबरदस्त फ्लेवर वाली रेसिपी ढूंढ रहे हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। बहुत ही टेस्टी बनती है, एक बार से ट्राई जरूर करें। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, कैसे हो आप? स्वागत है आपका सुनीता की किचन में। तो चलिए देख लेते हैं ये कढ़ी बनाई कैसे है। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो फ्रेश दही ली है और 1 टेबल स्पून से यहाँ पर देखिए मैं 1 2 3 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने बेसन डाला है। ज्यादा बेसन कढ़ी में नहीं डलता, कढ़ी में बेसन कम ही डालिएगा। आप अपने परिवार के हिसाब से जितनी कढ़ी बनाना चाहें तो आप आधा किलो में जैसे मैंने 4 टेबल स्पून बेसन डाले हैं तो आप उसी हिसाब से आप बढ़ा लीजिएगा। दही और बेसन में पानी अभी बिल्कुल भी नहीं डालना। पहले बेसन और दही को अच्छी तरह से फेंटकर बेसन की गुठलियां हटा लेना है, उसके बाद में ही पानी डालना है। अगर हम पहले पानी डाल देंगे तो बेसन में गुठलियां पड़ जाएंगी, तो फिर उनको हटाना थोड़ा मुश्किल होता है। देखिए एक भी गुठली नहीं है ना अब बेसन में और दही में। तो सेम ऐसे ही अगर हम पहले पानी डाल देते तो फिर उसमें गुठलियां हो जाती है, तो ऐसा स्मूथ बैटर नहीं बनता। तो अब चलिए आगे। अब हमने ले लिए हैं हरे प्याज। हरे प्याज से हम आज इस कढ़ी को बनाएंगे। हरे प्याज की कढ़ी फ्रेंड्स आप बनाकर और खाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। प्याज का फ्लेवर है ना हरी प्याज का, बहुत ही यम्मी आता है। तो चलिए सबसे पहले प्याज को काट लेती हूँ। सबसे पहले मैं प्याज के पत्तों को काट लूंगी। प्याज जो है प्याज को साइड में हटाकर रख दूंगी। प्याज का जो ऊपर का भाग है उसका भी हम यूज करेंगे। पहले मैं प्याज के पत्तों को काट लेती हूँ। तो प्याज के पत्ते तो प्याज भी सभी को काटनी आती है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कढ़ी में डालने के लिए प्याज मैंने कैसे काटी है। तो ऐसे बारीक बारीक, ना ज्यादा बारीक ना ज्यादा मोटी, ऐसे नॉर्मल तरीके से प्याज के पत्तों को काट लेना है। तो फ्रेंड्स प्याज के पत्ते कट चुके हैं, अब हम प्याज को भी काट लेते हैं। जो प्याज का ऊपर वाला भाग था ना उसको भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स रेसिपी में अगर यहाँ तक आ गए हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी मेरी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए प्याज भी कट चुकी हैं, इनको अब कर लेते हैं एक बाउल में शिफ्ट। तो थोड़े से प्याज के पत्ते मैं यहाँ पर बचा लूंगी, और जो बाउल में मैंने प्याज के पत्ते और प्याज निकाली है और इनमें अब थोड़ा सा मैंने बारीक काट कर आलू रख रखे थे। 2 से 3 मैंने आलू काट लिए थे। अब इनके बनाऊंगी मैं कढ़ी में डालने के लिए पकोड़े। चलिए अब डाल देते हैं थोड़ा बेसन। यहाँ पर मैंने बेसन करीब 4-4.5 टेबल स्पून बेसन के डाले हैं। अगर बाद में जरूरत लगेगी तो और डाल लेंगे बेसन। तो यहाँ पर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को कूट कर रखा था वो डाल दी है। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया डाल दिया है काट कर। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है और थोड़ी सी कलर के लिए डालूंगी हल्दी। मैं यहाँ पर बहुत चटपटे वाले पकोड़े बना रही हूँ। बच्चे यहाँ पर चाय के साथ भी पकोड़े खाएंगे। स्वाद अनुसार डाल दिया है नमक। कढ़ी में डालने के लिए अगर पकोड़े बन रहे हैं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि घर में पकोड़े कोई खाए ना एक्स्ट्रा, और या बच्चे खाने के लिए मांगे ना। तो देखिए पकोड़े तो ज्यादा ही बनाने पड़ते हैं। उधर मैंने पकोड़े बनाने के लिए तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। जितनी देर में तेल गर्म होगा तो चलिए हम अपने पकोड़े का बैटर मिक्सर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले पानी डालने से पहले मैं इनको ऐसे ही मसल कर मिक्स कर लूंगी। जितना भी सब्जियों ने, प्याज ने
पानी छोड़ना होगा वो पानी छोड़ देंगे। देखिए अभी मुझे यहाँ पर थोड़ा बेसन कम लग रहा था तो 2 चम्मच बेसन मैंने यहाँ पर और डाल लिया है। अब हल्का सा पानी डालूंगी, सिर्फ हल्का सा 2-4 बूंद हाथ में लेकर पानी डाल दूंगी, क्योंकि थोड़ा टाइट लग रहा है मुझे पकोड़ों का मिक्सचर। अब बिल्कुल सही बनकर तैयार हुआ है, पकोड़ों का मिक्सचर बन चुका है। तो एक एक करके तेल गर्म होने के बाद में मैं सारे पकोड़े फ्राई कर लूंगी। तो पकोड़े भाई प्याज के आप वैसे भी बनाकर खा सकते हैं, हरी प्याज के पकोड़े भी आप एक बनाकर जरूर देखिएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये तो मैं कढ़ी में डालने के लिए बना रही हूँ। अगर हरी प्याज के पकोड़े वैसे भी चाय के साथ में खाओ ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आलू ना डालो, खाली हरी प्याज के भी आप बना सकते हो। तो मैंने तो यहाँ पर आलू इसीलिए डाले हैं क्योंकि मेरे बच्चे आलू के पकोड़े ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसी तरीके से पकोड़ों को गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करते हुए सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, किस किस के घर में हरी प्याज के पकोड़े बनते हैं? अगर आप लोगों ने हरी प्याज के पकोड़े बनाकर खाए हैं या फिर बनाते रहते हैं या नहीं खाए, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं तो हरी प्याज के पकोड़े सर्दियों में अक्सर बनाती हूँ भाई, बहुत टेस्टी लगते हैं। बनाकर देखिएगा, एक बार आप जरूर से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए, एक बार के पकोड़े मेरे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, एक दूसरे को आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। बिना सपोर्ट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी हमारी यूट्यूब पर शुरुआत है, तो हमें एक दूसरे की सपोर्ट से ही आगे बढ़ना है। हम एक दूसरे की सपोर्ट करके ही अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। तो भाई एक दूसरे की सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो चलिए, पकोड़े भी यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं। अब बाकी तेल सारा निकाल कर थोड़ा सा तेल बचाकर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेथी दाना और जीरा डाल दिया और डाल दिए जो मैंने प्याज बचाकर रखे थे, हरे प्याज के पत्तों को भी मैंने डाल दिया। थोड़ा सा 2-3 सेकंड चलाने के बाद में डाल दी है मैंने यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी। तो हल्दी डालने के बाद में थोड़ा सा और चलाना है। अब डाल देती हूँ यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। अब हरी मिर्च के पेस्ट को और लहसुन के पेस्ट को भी थोड़ी सी देर यहाँ पर भून लेना है। अब बाकी के मसाले भी, जैसे लाल मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल दूंगी। अब इन मसालों को भी गैस की फ्लेम को कम करके भून लेना है। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। तो अब डाल देती हूँ दही में जो बेसन घोल कर रखा था वो। अब उसी बेसन और दही के बाउल में पानी लेकर के थोड़ा पानी और डालूंगी। कढ़ी में देखिए पानी थोड़ा ज्यादा ही लगता है, क्योंकि कढ़ी को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। जितनी ज्यादा देर तक कढ़ी पकेगी उतनी ही हमारी कढ़ी काफी क्रीमी और काफी हमारी कढ़ी का ना टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने कम से कम 2 से 2.5 गिलास पानी मैंने कढ़ी में डाल दिया था। कढ़ी में देखिए उबाल आ चुका है। और सबसे बड़ी टिप कढ़ी बनाने की, कढ़ी टेस्टी बनाने की मैं आपको बताती हूँ कि आपको जब तक ये कढ़ी पे जैसे मलाई मलाई सी और जैसे झाग झाग से आ रहे हैं ना, तब तक आपको कढ़ी से चम्मच बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालना। अगर आपने चम्मच पहले बाहर निकाल दिया तो फिर कढ़ी ना फटी फटी हो जाती है, तो खाने में टेस्टी नहीं लगती। तो चलिए, कढ़ी हमारी यहाँ पर बन चुकी है। अब कढ़ी में डाल देते हैं पकोड़े। कढ़ी को ना ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना, क्योंकि कढ़ी में जब हम पकोड़े डालते हैं ना, तो पकोड़े भी कढ़ी को सोख लेते हैं, कढ़ी के पानी को। और फिर ठंडा होने के बाद में भी हमारी कढ़ी थोड़ा गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा पतला ही कढ़ी को आपको बनाना है। तो अब डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऊपर से। तो देखिए लग रही है ना कितनी जबरदस्त, देखने में ही कितनी बढ़िया लग रही है। अब हम कढ़ी में देंगे एक बढ़िया सा चौंक। तेल गरम करके मैंने यहाँ पर हींग, जीरा डाल दिया है, सूखी लाल मिर्च डाल दी है, कड़ी पत्ता डाल दिया है। और आप यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च थी नहीं, तो मैंने इसलिए नहीं डाली। तो चलिए, हमारी
कढ़ी में एक बढ़िया सा छौंक लग चुका है। देखिए वाओ, क्या कहने। इस कढ़ी को आप चावल, रोटी, पराठे किसी के भी साथ खाएंगे ना भाई, बहुत मजा ही आ जाएगा। हमने तो इस कढ़ी को चावल के साथ में खाया। मेरे बच्चे चावल के साथ कढ़ी को खाना बहुत पसंद करते हैं। वैसे कढ़ी और चावल का कॉम्बिनेशन भी बहुत परफेक्ट है। तो रोटी के साथ भी अगर आप घी लगी रोटी के साथ खाएंगे ना तो और भी टेस्टी लगती है। और कढ़ी को भाई अगर रात में बना लो और फिर अगले दिन बासी कढ़ी खाओ तो बासी कढ़ी खाने का मजा ही अलग है। बासी कढ़ी बहुत टेस्टी लगती है। साग हो, कढ़ी हो, ये सब चीजें ना बासी ही अच्छी लगती हैं। तो भाई हमने तो इस कढ़ी को 2 दिन तक खूब इंजॉय किया। कभी पराठों के साथ, कभी रोटी के साथ, चावल के साथ। फर्स्ट दिन खाया था हमने। तो फ्रेंड्स, लास्ट में जाते जाते कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कढ़ी कैसी